बात होगी दोस्तों आज हस्त मैथुन यानी मुश्तजनी के बारे में। मुश्तजनी यानी मस्टरबेशन, अपने हाथ से ही अपनी जवानी को बर्बाद कर देना, अपने हाथ से बीजे को निकाल देना। बहुत सारे नाम इसके होते हैं और ये मैं और आप सब जानते हैं कि ये बहुत ही गंदी और बहुत ही बुरी आदत है, बहुत ही खराब किस्म की आदत होती है जिसको हस्त मैथुन कहते हैं। इसमें आदमी अपने हाथ से ही अपनी जवानी को बर्बाद कर रहा होता है। हम अपनी पहली वीडियोस के अंदर भी दोस्तों इसके बारे में बता चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हकीम मोहम्मद इरफान हाशिम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज हाजिरी हुई है दोस्तों उन लोगों के लिए खास तौर से जो अपनी जवानी को अपने हाथ से ही बर्बाद कर रहे होते हैं, यानी मस्टरबेशन कर रहे होते हैं, हस्त मैथुन कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें उनको हो सकती हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है वो होती है कि आपका जो लिंग होगा उसके अंदर एक टेढ़ापन आ जाएगा और वो एक बीच में से या फिर यूं कहो आखिरी जहां पे लिंग खत्म हुआ है वहां से या फिर शुरू में कहीं ना कहीं उसमें गांठ पड़ जाएगी और वो दब जाता है। आपने महसूस किया कि उसमें एक दबाव सा महसूस हो रहा है, एक तरफ से वो मोटा हो गया है, एक तरफ से जो है पतला हो गया है। तो अगर आप इस तरह की दिक्कतों को महसूस कर रहे हैं तो आज ही आपको इलाज की जरूरत है, वरना तो ये वक्त निकल जाने के बाद आपका इलाज बहुत ज्यादा दुश्वार हो जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से आपके साइज के अंदर भी प्रॉब्लम होगी, आपकी टाइमिंग के अंदर भी प्रॉब्लम होगी और बहुत सारी बीमारियां ऐसी भी हो जाएंगी कि आपको अपनी जो शादीशुदा वाली जिंदगी है उसमें आप पूरा लुत्फ आप नहीं उठा सकते हैं, पूरी लज्जत आपको महसूस नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि आप अपनी जवानी को पहले खराब कर चुके हैं। हस्त मैथुन की वजह से ही जिरियान होता है, जैसा कि हम अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं। और जिरियान की वजह से दोस्तों कमर के अंदर दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इसके मरीज हैं, यानी अगर आप इसको, चूंकि मरीज इसलिए कहा जाएगा क्योंकि एक गलत किस्म की आदत होती है, तो रफ्ता रफ्ता आदमी इसका एक आदी बन जाता है और आदी होने के बाद ये होता है कि उससे इस आदत का छूटना बड़ा दुश्वार और बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप इसको छोड़ें तो और आप हो नहीं रहा, यानी आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो फिर इसके लिए दवाएं भी हैं और इसके लिए कुछ हमारे सलाह मशवरे भी होते हैं। तो आप कहीं के भी हैं, रहने वाले हैं, आप कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। बाकायदा पूरी तरतीब आपको समझाई जाएगी और क्या तौर तरीके हैं वो कि आप इस बीमारी से निजात पा जाएं, वो भी चीजें आपको समझाई जाएंगी। और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको आपको अपने खाने में से छोड़ देना है ताकि वो एक परहेज रहे और आप ज्यादा गर्मी आपके अंदर पैदा ना हो, वो भी सब चीजें दोस्तों समझाई जाएंगी। हस्त मैथुन एक ऐसी बीमारी है कि शादी के बाद भी बहुत सारे लोग हस्त मैथुन कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आदमी इसको छोड़ देता है। कई बार ऐसा होता है कि शादी के बाद भी हस्त मैथुन आदमी इसलिए करता है क्योंकि उसको अब सेक्स से ज्यादा मजा हस्त मैथुन में आता है। सीधी सीधी सी बात यह है। तो मैं आपको बतला दूं दोस्तों, सेक्स करने में और हस्त मैथुन करने में बहुत बड़ा फर्क होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हस्त मैथुन से दिक्कतें नहीं होती, ये बिल्कुल गलत ख्याली है। हस्त मैथुन करने से दिक्कतें होती हैं, आपके घुटनों में, आपके जोड़ों में, आपकी बैकबोन में और आपके पेनिस के अंदर बहुत सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं और बहुत सारे दर्द आपके बदन के अंदर जन्म ले लेते हैं इसी की वजह से। तो हस्त मैथुन नहीं करना है। हस्त मैथुन अगर आप कर रहे हैं तो इसके तौबा करने की जरूरत है। हस्त मैथुन से बचना कैसा है वो हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में जरूर बताएंगे आपको। लेकिन यहाँ दोस्तों उसके नुकसान बतला रहे हैं कि उसके नुकसान, सबसे पहले और सबसे बड़े नुकसान तो यह है कि आपका लिंग किसी काम का नहीं रहता है। शादी के बाद एक लज्जत वाली, एक मजे वाली जो जिंदगी आती है उससे आदमी पूरे तौर पर महरूम रह जाता है कि जवानी अपनी नालियों में बर्बाद कर चुका है, नाली में अपना वीर्य खत्म कर चुका है, अपने बदन के अंदर से जौहर हयात जो है वो बिल्कुल मिटा चुका है। तो ऐसी हालत में उसको शादी की लज्जत से कहाँ से आ जाएगी। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करना चाहूंगा कि आप किसी भी मजहब के हैं, किसी भी धर्म के हैं, हर धर्म के अंदर, हर मजहब के अंदर ये चीज करना बिल्कुल गलत है, बल्कि बहुत बड़ा पाप है। जी हाँ, इसका आपको जवाब देना पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी हैं, आपसे ऐसा नहीं है, आप ऊपर जाने के बाद आपको इसका जवाब देना है। तो इसलिए मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, इससे बचिए बिल्कुल, क्योंकि ये चीज आपके दिमाग को भी कमजोर कर रही है, दिल को भी कमजोर करती है और पूरे बदन की कमजोरी के साथ साथ आपका लिंग भी कमजोर हो जाता है। और आप बचपन में और या फिर बुढ़ापे में, यानी एक जवानी का जो दौर आता है,
آپ اس سے پورے طور پر محروم رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے جوہر حیات کو لٹا دیا ہے، برباد کر دیا ہے۔ تو اس بربادی سے بچنے کے لیے آج دوستو وقت ہے، بچا جا سکتا ہے۔ کل شادی ہو رہی ہے، شادی کے بعد پھر سوچنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ ان ایسی عادتوں کے اندر آپ لگے ہوئے ہیں تو ان عادتوں سے آپ کو توبہ کرنی ہے اور بچنا ہے، اور بچنے کے لیے کچھ ٹپس ہیں وہ میں آپ کو انشاءاللہ اپنی ویڈیو میں ضرور بتلاؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو میں دوستو اتنا ہی۔ بات کچھ سمجھ میں آئی ہو اور اچھی لگی ہو دوستو، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، تاکہ آئندہ کی ویڈیوز ہماری آپ تک پہنچتی رہا کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔